नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक पंडित जी और वैश्या की कहानी। एक बार की बात है, एक पंडित जी ने अपने बालक को भी शास्त्रों का अध्ययन के लिए काशी भेजा। सभी शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन करने के बाद बालक अपने गांव लौटा। अपने विद्वान बालक के आने की खुशी में पंडित जी ने एक भव्य उत्सव का आयोजन करवाया, जिसमें ज्ञान चर्चा का विषय भी रखा गया। उसमें नए पंडित जी को शास्त्रोक्त तरीके से ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान करना था। सभी लोगों ने तरह तरह के प्रश्न पूछे। लगभग सभी प्रश्नों के जवाब नए पंडित जी ने शास्त्रीय व्याख्याओं से दिए। गांव वाले बहुत प्रभावित हो हुए। इतने में एक बूढ़ा किसान सामने आया और उसने पूछा, पाप का गुरु कौन? पंडित जी ने अपना दिमाग खूब दौड़ाया, लेकिन इसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिला। अंत में पंडित को लगा कि अभी उनका ज्ञान अधूरा है। वह वहीं से वापस काशी को रवाना हो गए। काशी जाकर उन्होंने अपने सभी गुरुओं से पूछा, लेकिन इस प्रश्न का जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिला। हताश और निराश होकर इस बार पंडित जी अपने अंतिम गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा, वत्स, इसका जवाब तुझे एक पापी ही दे सकता है कि उसका गुरु कौन है। पंडित जी की आंखें आशा से चमक उठी। उन्हें लग रहा था कि अब उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने तुरंत पूछा, ऐसा पापी कौन है और कहाँ मिलेगा? तो नवीन पंडित जी के गुरुदेव बोले, मैं तो किसी पापी को नहीं जानता, लेकिन एक वैश्या है जिसने सैकड़ों लोगों को पापी बनाया है। वह तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दे सकती है। पंडित जी बिना कोई देर किए वैश्या के घर की ओर रवाना हुए। पंडित जी को आता देख वैश्या ने स्वागत में व्यंग करते हुए कहा, ज्ञान के साधक आज अज्ञान की सेवा में कैसे? पंडित जी ने स्वाभिमानपूर्वक कहा, हे देवी, मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं, केवल अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए और उसका उत्तर केवल तुम दे सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास आना पड़ा। मुस्कुराते हुए वैश्या बोली, पूछिए महाशय, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब केवल मैं ही दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप का गुरु कौन है। वैश्या ठहाका लगाकर हंसी और फिर गंभीर होकर बोली, महाशय, इसके लिए आपको कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। अब पंडित जी इस प्रश्न के उत्तर में पहले ही काफी भटक चुके थे, इसलिए उन्होंने वैश्या की बात मानकर वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंडित जी बोले, हे देवी, मैं यहाँ रह तो लूंगा, लेकिन खाना पानी अपने खुद के हाथ का बनाया ही लूंगा। वैश्या बोली, जी जरूर। इस तरह 4 दिन बीत गए। प्रतिदिन पंडित जी खाना बनाते और अपनी पेट पूजा करते थे। आखिर परेशान होकर पंडित जी ने वैश्या से पूछ ही लिया, हे देवी, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब कब मिलेगा? वैश्या बोली, थोड़ा सब्र रखिए महोदय, बस एक दिन की और बात है। उसी दिन पंडित जी का खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। वैश्या का ठिकाना गांव से काफी दूर था। उस पे भी भयंकर गर्मी और चिलचिलाती धूप देखकर पंडित जी ने सोचा, शाम को बाजार जाकर सामान लाऊंगा। सुबह से भूखे पंडित जी अपनी पोथियों के पन्ने पलट रहे थे। तभी अचानक वैश्या का आगमन हुआ। वैश्या बोली, पंडित जी आप अकेले खाना बनाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। एक काम कीजिए, कल से नहा धोकर आपके लिए खाना मैं ही बना दिया करूंगी। इससे मुझे भी आपकी सेवा का कुछ पुण्य मिल जाएगा और भोजन के साथ दक्षिणा में मैं आपको एक सोने की मुहर दूंगी। पहले तो पंडित जी ने आनाकानी की, किंतु मुफ्त का खाना और साथ में सोने की मुहर का विचार कर पंडित जी ने वैश्या का प्रस्ताव मान लिया। उसी दिन शाम को वैश्या ने तरह तरह के पकवान बनाए और पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुई। भोजन का थाल पंडित जी के सामने परोसा गया, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैश्या ने थाल पीछे खींच लिया।
वैश्या के इस व्यवहार से पंडित जी क्रोधित हो गए और तिलमिलाकर बोले, ये क्या मजाक है। वैश्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, श्रीमान, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। पंडित जी, मैं कुछ समझा नहीं। वैश्या ने समझाते हुए कहा, महाशय, क्या केवल स्नान कर लेने मात्र से कोई पवित्र हो जाता है? क्या मेरी अपवित्रता केवल इतनी ही है जो केवल स्नान करके मिटाई जा सकती है? नहीं। लेकिन मुफ्त के भोजन और स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आप अपने वर्षों के नियम को क्षण भर में नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। यह लोभ ही पाप का गुरु है, श्रीमान। पंडित जी को अपना जवाब मिल चुका था। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।